कि कितनी शिद्दत से मैंने अपने चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा को बनाने की कोशिश की है। हाँ, कितनी शिद्दत से मैंने मेरे चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा को बनाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने हमें आप सभी से मिलाने की साजिश की है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी बहन कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि लगातार चल रही है अंग्रेजी की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6वें वाले के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। और आज का चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है। चैप्टर का नाम है मिज़बिल द ऑटर। एक्चुअली ऑटर एक होता है, जंतु होता है, जीव होता है जो कि पानी में रहने वाला होता है, जिसका कि डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा सा होता है। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो वोकैब्स हैं, शब्दार्थ हैं, वर्ड्स हैं, इनके अर्थ को आप जान ले। जैसे कि चैप्टर का नेम ही है ऑटर, तो ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव। उदबिलाव जंतु समझेंगे, ये एक जंतु होता है। अगला है कैमसफर्ना। कैमसफर्ना जहाँ पे भी अर्थ ये वर्ड आएगा, कैमसफर्ना का मतलब कैमसफर्ना ही होता है। रिवील का मतलब प्रकट करना। वेलवेट मीन मखमल। वेलवेट का मतलब मखमल होता है। फर मतलब छाल होता है। इसके बाद अगला है स्प्लैश। स्प्लैश मतलब छप छप करना, जैसे पानी करना होता है तो उसको बोलते हैं स्प्लैश। अगला है कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब होता है अनिवार्य। चेजिंग। चेजिंग मतलब पीछा करना, मतलब का पीछा करते हुए। चाओस। चाओस का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो स्टार्टिंग से पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। अब चैप्टर की स्टार्टिंग से यानी क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मिज़बिल का कैरेक्टर स्केच आप लोग जानते रहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लेफुल। एक्चुअली मिज़बिल उसका नाम है किसका? ऑटर का, उदबिलाव का, जो कि लेखक ने रखा हुआ है। तो मिज़बिल के कैरेक्टर स्केच की बात करें तो सबसे पहला हम बताएंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल था। प्लेफुल मतलब ही लव्ड प्लेइंग विद मार्बल्स, वाटर एंड हिज रबर बॉल्स। यानी कि जो मिज़बिल था उसको मार्बल्स के साथ खेलना, पानी के साथ खेलना और उसके रबर बॉल के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अगला हेडिंग है इंटेलिजेंट, यानी कि जो आपका मिज़बिल था वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी था। ही लर्नड हाउ टू ओपन द वाटर टैप बाय हिमसेल्फ। यानी कि भले ही वो जानवर था परंतु फिर भी उसने वाटर टैप को स्टार्ट करना सीख लिया था, बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट के अंदर ही उसने उस स्टोरी में स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव मतलब ही वॉज नेवर सिटिंग स्टिल एंड ऑलवेज फाउंड अ वे टू कीप हिमसेल्फ बिजी। वो कभी भी शांति से नहीं रहता था, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ किया करता था और बिजी रहता था। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंडली, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मित्रवत था। ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द ऑथर एंड फेल्ड कंफर्टेबल स्लीपिंग इन हिज बेड। उसने एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बना लिया था अपने और अपने मालिक यानी ऑथर के बीच में, और वो काफ़ी ज़्यादा, और जब भी लेखक सोने जाता था तो वो उनके पैरों के बीच में जाकर के बेड पे काफ़ी अच्छे से सो जाता था। इसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट। यानी कि जो ऑथर था उसने एक ऑटर को क्यों रखा हुआ था एक पालतू जानवर के रूप में। वैसे तो लोग रखते हैं कुत्ते को, बिल्ली को रख देंगे, तोते को रख देंगे, परंतु इस ऑथर ने ऑटर को क्यों रखा हुआ था? तो इसका आंसर ये है कि द ऑथर्स पे डॉग हैड डाइड। यानी कि ऑथर का जो पालतू कुत्ता था वो मर चुका था। एंड ही फेल्ट वेरी लोनली, और उन्हें बहुत अकेला फील होता था। ही डिडंट वांट टू कीप अ डॉग अगेन इमीडिएटली।
वो तुरंत ही एक दूसरे कुत्ते को नहीं रखना चाहते थे। सिंस ही लिव्ड इन कैमर्सफर्ना, इसी वजह से वो कैमर्सफर्ना में वो रही रहे थे। विच वॉज सराउंडेड बाई वाटर, वो जहाँ पे रह रहे थे कैमर्सफर्ना में, उसके अगल बगल में पूरा पानी पानी भरा हुआ था। ही थॉट एन ऑटर वुड बी अ परफेक्ट पेट फॉर दैट इन्वायरमेंट, तो उन्हें ऐसा लगा था कि मेरे घर के तो चारों तरफ पानी ही पानी है, और इसी वजह से जो ऑटर रहेगा वो मेरे लिए पालतू जानवर के रूप में रखना काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑटर एक आपका जानवर होता है जो कि पानी से बहुत प्यार करता है और पानी में रहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, हाउ डिड द ऑटर लुक व्हेन द ऑथर फर्स्ट गॉट हिम, यानी कि ऑटर उनको कैसे देख रहा था जब लेखक ने उसे पहली बार लाया था। तो इसका आंसर है कि व्हेन द ऑथर फर्स्ट सा द ऑटर, यानी कि जब लेखक ने पहली बार ऑटर को देखा, इट लुक्ड लाइक अ स्मॉल चॉकलेट ब्राउन ड्रैगन, तो वो कैसा दिख रहा था, वो छोटा सा चॉकलेट ब्राउन कलर का ड्रैगन की तरह दिख रहा था। इट वॉज कवर्ड इन मड, यानी कि वो कीचड़ से घिरा हुआ था। फ्रॉम हेड टू टेल, सर से पांव तक वो कीचड़ से घिरा हुआ था। इट टुक द ऑथर ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ क्लीनिंग, लगभग इसने 1 महीने का समय ले लिया था पूरे अच्छे से साफ होने में। टू रिवील द ऑटर्स ट्रू सॉफ्ट वेलवेट लाइक फर, बिल्कुल अच्छे से उसके जो छाल की तरह बॉडी था, अच्छा सा दिखने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था क्योंकि वो कीचड़ से ढका हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है, व्हाट वाज द ऑटर्स फेवरेट एक्टिविटी, ऑटर की फेवरेट एक्टिविटी क्या थी। तो इसका आंसर है कि मिजबिल लव्ड प्लेइंग विद वाटर, जो मिजबिल था उसको पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। ही वुड जम्प इनटू अ बाथ टब एंड स्प्लैश वाटर एवरीवेयर, वो एक बाथ टब में कूद जाता था और पूरे पानी को यहाँ वहाँ फैला देता था। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट मूविंग, पानी को हमेशा बहते देने रहना चाहिए। इफ इट वॉज स्टिल, यदि पानी ठहरा रहेगा, देन ही वुड गेट एंग्री एंड ट्राई टू स्प्लैट इट आउट, अगर कभी पानी ठहरा रह गया तो जो मिजबिल था उसे बहुत खराब लगता था, गुस्सा हो जाता था और वो पानी को यहाँ वहाँ फैला देता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि व्हाट वर द कंपल्सिव हैबिट ऑफ मिजबिल ऑन द लंदन स्ट्रीट, यानी कि कंपल्सिव हैबिट मिजबिल की कौन सी थी लंदन की गलियों में। तो इसका आंसर ये है कि लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। मिजबिल हैड फिक्स्ड हैबिट, मिजबिल के कुछ अच्छे खासी फिक्स आदतें भी थी। कहाँ पे, लंदन की गलियों में। वाइल वॉकिंग, यानी कि चलते हुए, ही वुड ऑलवेज प्लेस हिज फीट ऑन द सेंटर ऑफ ईच पैविंग ब्लॉक, वो हमेशा अपने पैरों को पैविंग ब्लॉक के बीच में डाल देता था। टच एवरी 7th अपराइट रेल ऑफ फेंच, और वो हमेशा 7th अपराइट रेल को टच कर देता था। एंड जंप ओवर द लो वॉल ऑफ अ प्राइमरी स्कूल, और वो प्राइमरी स्कूल का जो निचला वाला वॉल था, दीवार था, उसके ऊपर भी वो जंप करने लग जाता था। देन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, व्हाई डिड द ऑथर कॉल द एयर हॉस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ काइंड हार्ट, यानी कि ऑथर जो है वो एयर हॉस्टेस को काइंड हार्ट वाला क्यों कहता है, अ वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, ऐसा क्यों कहता है। तो इसका आंसर है कि द ऑथर कॉल्ड हर दैट बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड, ऑथर ने उसे बुलाया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थी एंड हेल्पफुल, और वो बहुत ज़्यादा सहायक भी थी। When मिजबिल escaped from his box on the plane, यानी कि जब प्लेन में जो मिजबिल था, जो जंतु था, वो अपने डिब्बे से बाहर आ गया था। She stayed calm, सारे लोग तो घबरा गए थे परंतु वो शांत थी। She suggested that, उसने सुझाव दिया, the author sit down, कि आप बैठ जाइए and let the pet come to him,
आप बैठ जाइए और आपका जो पालतू जानवर है उसे अपने पास आने दीजिए। इंस्टेड ऑफ चेजिंग इट, उसे परेशान करने, उसका पीछा करने के बजाय आप शांति से बैठ जाइए ताकि वो आपके पास आ जाए। तो ये शॉर्ट आंसर हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मिज़बिल फ्रॉम बासरा टू लंदन। मिज़बिल की जो जर्नी थी बासरा से लंदन की वो कैसी थी। तो इसका आंसर ये है कि ट्रांसपोर्टिंग मिज़बिल वाज अ बिग चैलेंज। मिज़बिल को बासरा से लंदन में ले जाना एक बड़ा चैलेंज था। द एयरलाइन इंस्टेटेड दैट मिज़बिल बी केप्ट इन अ स्मॉल बॉक्स। एयरलाइन कह रही थी कि मिज़बिल को आप केवल एक छोटे से बक्से में ले जा सकते हैं। जस्ट बिफोर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पे पहुंचने से केवल 1 घंटे पहले द ऑथर सॉ द मिज़बिल हैड हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि ऑथर ने देखा कि जो मिज़बिल था उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया था। ट्राइंग टू एस्केप द बॉक्स, यानी उस बॉक्स में रहने से बचने के लिए, एंड वॉज ब्लीडिंग, और उसका खून निकलने लगा था। ऑन द प्लेन, जब वो प्लेन में पहुंचा, मिज़बिल कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्रिएटेड चाउस। मिज़बिल जो था वो बॉक्स से बाहर निकला और यहाँ वहाँ अव्यवस्था फैलाने लगा। चाउस मतलब अव्यवस्था होना, यहाँ वहाँ लोगों को परेशान करने लगा। पैसेंजर वर स्केयर्ड, जो पैसेंजर वहाँ के थे वो सारे डर गए, भयभीत हो गए। एंड वन वुमेन इवन स्टूड ऑन हर सीट, और एक महिला तो ऐसी थी कि अपने सीट पर खड़ी हो गई थी। हाउएवर, जबकि द काइंड एयर हॉस्टेस हेल्प्ड द ऑथर, जबकि जो दयालु एयर हॉस्टेस थी उसने ऑथर की सहायता किया। इवेंचुअली, यद्यपि, मिज़बिल रिटर्न्ड टू द ऑथर्स लैप एंड स्टेड क्वाइट। जो मिज़बिल था वो लेखक के पास आ गया और शांत भी रहा था। अंटिल दे रीच्ड लंदन, जबकि वो लंदन तक ना पहुंच गए। दिस जर्नी शोड द ऑथर्स पेशेंस एंड हिज डीप केयर फॉर हिज पेट। ये जर्नी दिखाती है लेखक का धैर्य से रहना, शांति से रहना और उनके पालतू जानवरों के प्रति अच्छे से केयर करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ लंदन गेस अबाउट व्हाट मिज़बिल वाज, यानी कि वहाँ के लोगों ने क्या गेस किया कि मिज़बिल क्या था और क्यों गेस किया। इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा फनी है, तो आप लोग देखते रहिए। बस वीडियो हमारा ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम लोग हैं। आंसर है कि मोस्ट पीपल इन लंदन हैड नेवर सीन एन ऑटर बिफोर। लंदन में तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कि ऑटर को नहीं देखा हुआ था। सो दे मेड मेनी फनी गेसेस, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाकिया गेस किया। सम कॉल्ड इट अ बेबी सील, कुछ लोगों ने उसे बोला कि अरे ये तो सील का बच्चा है। अ स्क्वायरल, ये शायद एक गिलहरी है। और इवन अ हिप्पो, और कुछ लोगों ने तो उसे हिप्पो भी कहा। अदर थॉट इट वॉज अ बीवर और अ बियर कप, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये बीवर या फिर एक बियर कप है। द फनीएस्ट रिएक्शन वॉज फ्रॉम अ लेबरर, यानी कि बहुत ज़्यादा मजाकिया मूवमेंट तो तब था जबकि एक काम करने वाला लेबर था। हु वॉज डिगिंग द होल, वो एक गड्ढा खन रहा था। ही पुट डाउन हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स को पुट डाउन किया, बाहर मतलब रख दिया। स्टेयर्ड एट मिज़बिल, मिज़बिल को वो ध्यान से घूरने लगा। एंड आस्क्ड, और लेखक से पूछा, हियर मिस्टर, हेलो मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी, उन्होंने कहा कि हेलो मिस्टर, ये क्या है जो तुम साथ में लेकर घूम रहे हो। दिस शोज दैट, इसने दिखाया कि ऑटर आर वेरी रेयर एनिमल, ये दिखाता है कि जो ऑटर रहा वो काफ़ी ज़्यादा रेयर एनिमल था, लेकिन लोग उसे नहीं पालते। इन सिटी एरियाज लाइक लंदन, यानी कि लंदन के सिटी जैसे एरियाज में ऑटर काफ़ी ज़्यादा एक रेयर एनिमल था। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए फ़ोन की चार्जिंग भी हमारे ख़त्म हो गई और आप लोग को पूरा चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को कर दीजिए लाइक, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।